अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काई कबीले के सरदारी खेमे में खाने का दस्तरखान लगाया जा रहा होता है। मलहून खातून और दीदार खातून खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। मलहून पूछती, दस्तरखान में कोई कमी तो नहीं है ना एराज खातून? तो एराज खातून कहती, नहीं मलहून खातून। तो हलीमा कहती, कैसे नहीं है? मेरे भाई नहीं है, मेरी बहनें नहीं है। तो दीदार कहती, बिल्कुल, फातिमा खातून पहाड़ों से कब वापस आएंगी? हमारी आंखें उन्हें तलाश कर रही हैं। मलहून कहती, जल्द ही, वो एक अहम काम निपटा रही है। आप जानती हैं कि वो काम खत्म किए बगैर नहीं छोड़ती। हलीमा कहती, मेरी बहन को अब आ जाना चाहिए, मैं अकेली शिकार पर नहीं जा सकती। तो मलहून कहती, जल्द ही तुम अपने शोहर के साथ शिकार पर जाओगी, अपनी बहन के बगैर भी तुम अकेली नहीं रहोगी। यह सुनकर हलीमा हैरान होती है। तो मलहून कहती, तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें इस बात पर हैरान होना चाहिए कि मैंने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तुम और फातिमा दोनों शादी के काबिल हो चुकी हो। दीदार खातून जल्द ही तमाम सरदारान की खवातीन को हमारे कबीले में मदऊ करेंगी और मैं इनके बेटों में से सबसे मुनासिब का इंतखाब करूंगी। तो हलीमा कहने लगती है, मेरे बाबा। मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा भी ये जानते हैं और उन्होंने मंजूरी भी दे दी है, तुम दोनों के लिए और तुम्हारे भाई अलाउद्दीन के लिए भी। और इसी दौरान गोंजा, कासम और सुलेमान को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है, जिन्हें देखकर दीदार उन्हें प्यार करते हुए कहती है, माशाल्लाह, जब भी मैं इन्हें देखती हूँ वो और भी बड़े लगते हैं मलहून खातून, माशाल्लाह। इस दौरान उस्मान साहब भी साथ वाले खेमे से बाहर निकलते हैं और दीदार की ये बात सुनकर कहते, वो बड़े होंगे, ये बड़े होंगे और अजीम चन्नार में बदलेंगे जो हमारे कबीले को खड़ा करेंगे अपने बाबा और चचा की तरह। चले बैठे। और फिर सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। कासम और सुलेमान अपने दादा के पास जाकर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब जब दस्तरखान पर देखते हैं तो पूछते, नीलोफर कहाँ है? तो गोंजा बताती है, वो उरहान के पास गई है बाबा। और फिर कासम भी अपने दादा से कहता है, दादा हम भी अपने माँ बाप के पास चलते हैं बराए करम। और फिर उस्मान साहब मलहून से पूछते, क्या तुम्हें मालूम था मलहून? मलहून कहती, यकीनन था। और फिर उस्मान साहब अपने पोतों से कहते, तुम अगली बार जरूर जाना। तो कासम कहता, दादा क्या मेरे बाबा को शिकस्त हुई है? उस्मान साहब कहते, तो क्या हुआ, मुझे भी शिकस्त हुई और वो भी बहुत बार। तो सुलेमान कहता, जब शिकस्त होती है तो क्या होता है दादा? उस्मान साहब कहते, तुम और ज्यादा मजबूत बनते हो, मुझे देखो। सुलेमान कहता, लेकिन आप लंगड़ा रहे हो। यह सुनकर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं और उससे प्यार करते हैं। आखिर मलहून एराज खातून से कहती है, कासम और सुलेमान को बावर्ची खाने में ले जाओ, वो देगची से जितना चाहे खा सकते हैं। और फिर दीदार कहती, मैं भी इजाजत चाहूंगी उस्मान साहब, आप बतौर खानदान खाना खाना चाहेंगे। उस्मान साहब कहते, बैठो दीदार खातून बैठो, आप शाहीन शाह की बीवी हैं जो कई सालों तक मेरे साथी रहे हैं, आप मलहून की राजदार हैं, आप खानदान से हैं। हमें बोरसा से फतह की खबर मिली है ताकि ये दस्तरखान और हमारा कबीला पहले की तरह खुशो खरम हो और फिर दावतें होंगी और लोग लुत्फ अंदोज होंगे। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते, नीलोफर वहाँ बिला वजह गई है, बुरहान वैसे भी यहाँ आने वाला है, मैंने जिरगे के लिए तमाम सरदारान को बुलाया है। तो दीदार कहती, ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, तो मेरा शोहर और बेटा दोनों आ रहे हैं। तो हलीमा पूछती, बाबा ये पूछना मुनासिब नहीं, लेकिन ये जिरगा किस लिए है? उस्मान साहब कहते, तुम ठीक कह रही हो, पूछना गैर मुनासिब है, चलें अपने खाने से लुत्फ अंदोज हों। और सब खाना खाने लग जाते हैं। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने खेमे में मौजूद कुछ लिख रहा होता है। इस दौरान शाहीन साहब इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम। शाहीन साहब की नजर जब उस कागज पर पड़ती है जिस पर अलाउद्दीन साहब लिख रहे थे तो अलाउद्दीन साहब कहते, हर रोज चंद सतूर ही सही मैं मुहासरे के दौरान का अहवाल लिखता हूँ ताकि ये मुस्तकबिल में मेरे बच्चों के लिए यादगार और रहनुमा साबित हूँ। तो शाहीन साहब कहते, आज लिखी जाने वाली सतरें सबसे मुश्किल होंगी, हम सब के दिलों में गम की आग भड़क रही है, ज़ाहिर है उस्मान साहब के दिल में भी बगैर किसी हासिल वसूल के कुरान साहब को खोने का गम, इसलिए वो जिरगा बुलाए हुए हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते, आप क्या कहना चाहते हैं शाहीन साहब? तो शाहीन साहब कहते, ये पेशरफ्त भलाई का पेश खेमा नहीं है अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, मेरे बाबा जंग और जिरगा दोनों में अपने दिमाग और दिल को हम अहम करने की महारत रखते हैं, आप तवील अरसे से उनके साथ हैं, मेरे जितना तो आप भी जानते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो शाहीन साहब कहते, तुम्हारे भाई को पहली बार शिकस्त हुई है अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा बहादुरी में तुम्हारे भाई पे और जहानत में तुम पर भरोसा करते हैं और ज़ाहिर है कि बोरसा को फतह करने का वाहिद तरीका जहानत को बहादुरी से बढ़तर रखना है, तुम्हें इस फरीजे का तलबगार होना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, मेरी जिम्मेदारी शाहीन साहब, मेरे बाबा जो कहेंगे इसे पाया तकमील तक पहुंचाना है। शाहीन साहब कहते, हम सब के लिए ऐसा ही है, लेकिन जिरगा मुशावरत से ताबीर है, अगर फैसला ही सादर करना होता तो वो हुक्म दे देते, ज़ाहिर है कि वो सुनना सुनाना और जानना चाहते हैं, तुम जो भी कहोगे और जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर शाहीन साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं और अलाउद्दीन साहब सोचने लग जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं कि वो ख्वाब देखते हैं, जैसे भी अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने उरहान साहब होते हैं। उस्मान साहब जैसे ही दिया उनके सामने करते हैं और अपने बेटे उरहान को देखते हैं। उरहान कहता, क्या हम अल्लाह के लिए जानवर नहीं कुर्बान करेंगे बाबा? और उस्मान साहब उरहान के हाथ में एक रस्से को देखते हैं जबकि दूसरे हाथ में खंजर को देखते हैं, जिसे देखकर उस्मान साहब घबरा जाते हैं और ये देखते साथ ही उस्मान साहब की आंख खुल जाती है। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब भी इसी तरह का ख्वाब देखते हैं और दोनों अपने बिस्तर से उठ खड़े होते हैं और निहायत परेशान हो जाते हैं। उधर नीलोफर जब उस उरहान साहब को इस तरह परेशान देखती है तो वो उरहान साहब के पास आती है, जबकि इधर मलहून खातून उस्मान साहब को इस तरह परेशान हालत में देखती है तो वो भागती हुई उस्मान साहब के पास आती है। दोनों अतराफ की खातून अपने शोहरों से ख्वाब पूछती हैं।
उरहान बताता है मैंने एक ख्वाब देखा है। उस्मान साहब बताते हैं मैंने अपने उरहान को ख्वाब में देखा है मालून। उरहान बताता है मेरी गर्दन पे खंजर रखा गया। ये सुनकर नीलोफर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि इधर उस्मान साहब मालून को बताते हैं मैंने अपने उरहान को पत्थर पर रखा है, मैंने इसकी जानब से दिया गया खंजर ही इसकी गर्दन पर रखा है। जबकि उधर नीलोफर उरहान से पूछती है क्या खंजर ने काटा। इधर मालून उस्मान साहब से पूछती है बताओ उस्मान क्या तुमने खंजर से काटा। तो उस्मान साहब कहते हाँ मैंने काटा। उरहान बताता है हाँ मैं काटा गया। ये सुनकर दोनों अतराफ की खातून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और नीलोफर उरहान को गले से लगा लेती है। और फिर इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है उरहान साहब का घोड़ा तैयार हो चुका है। तो उरहान नीलोफर से कहता ये अलादगी का वक्त है नीलोफर, हम दोनों के फरीजे हमारे मुंतजर हैं। नीलोफर कहती मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर, जबकि नीलोफर अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर बंदरगाह की जानब रवाना हो जाते हैं, जबकि नीलोफर वापस काई कबीले की जानब रवाना हो जाती है। नाजरीन फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। हम समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिरागगाह देखते हैं जहां पर बाज़ंतीनी सिपाही गाड़ियों पर सामान लाद रहे होते हैं। उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं और चुपके से उन्हें देखते हैं। दुमरल पूछता हमारा यहाँ क्या काम है हजूर। उरहान कहता हमारी आंखें और कान हर जगह है, काफिर ये जानते हैं। वो बंदरगाहों को तरसील के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दिन के वक्त दरवाजा खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकते, हम इन्हें देख रहे हैं, वो आज रात ये काम खत्म कर देंगे। तो बालाबान कहता उन्हें रात को सही जगह पर लंगर अंदाज होने के लिए चिराग की जरूरत होती है, चिराग खाना जैसी किसी चीज की। तो उरहान कहता लेकिन ये इस तरह नहीं है बालाबान, ये एक सियाहती चिरागगाह है, हम चिराग खाना के लिए एक ऐसे मुंतजम की तलाश में है जो इन सालों को अच्छी तरह जानता हो। तो बालाबान पूछता हमें ऐसा मुंतजम कहाँ से मिलेगा। उरहान साहब पूछते तुम्हारा क्या ख्याल है। तो खलील कहता है चिराग खाना में। उरहान कहता बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या यह सच है। इस दौरान उनकी नजर चिराग खाना से निकलते हुए एक शख्स पर पड़ती है जिनके साथ बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही भी होते हैं। और फिर उरहान साहब दुमरल और बालाबान से कहते हैं चलो शाबाश। दुमरल और बालाबान उठकर एक जानब चले जाते हैं, जबकि उरहान साहब और बाकी सिपाही दूसरी जानब। और इस तरह वो आगे और पीछे दोनों अतराफ से बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और अपने तीरों के निशाने उन पर तान कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। बाकी बच जाने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों पर दुमरल और बालाबान हमलावर हो जाते हैं और दोनों बहुत ही जल्द मौत के घाट उतार दिया जाता है। दो बाज़ंतीनी सिपाही जब उस चिराग खाना की हिफाजत कर रहे होते हैं तो खलील अपने तीरों के निशाने से उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद वो चिराग खाने वाला आदमी जैसे ही भागने लगता है तो दुमरल और बालाबान पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं और उसे पकड़कर उरहान साहब के पास खींचते हुए लेकर आ रहे होते हैं। तो वो आदमी कह रहा होता है रहम करें मेरी जान बख्श दें, मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। उरहान साहब कहते मासूम हो या नहीं ये बात छोड़ो, तुम चिराग खाना के मुंतजम हो या नहीं ये बताओ। तो वो आदमी हाँ में इशारा करता है। उरहान साहब कहते तुम बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज होने वाले बहरी बेड़ों को रास्ता दिखा रहे हो, इस बार वो फौजी इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, हम उन्हें लेकर जाएंगे। तो वो आदमी कहता मैं नहीं जानता। यह सुनते साथ ही बालाबान और दुमरल जैसे ही उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हैं तो वो आदमी डरते हुए कहता ठीक है मैं बताता हूँ मैं बोलूंगा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।